में जभी तक ही बन पाती है जब तक भाई एक दूसरे के पोषक होते। छोटा बड़े का और बड़ा छोटे का, जिस क्षण दो भाई एक दूसरे के शोषक हो जाते उसी दिन भ्रातृत्व समाप्त हो जाता है। एक दूसरे के पोषक बने। गुरु जी की कृपा से मैं आपसे सत्य कहूं, मुझे दुनिया भर के ग्रंथों को देखने का सौभाग्य बना है। भारतीय दर्शन, कालिदास, दिंगनाथ, भवभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष जैसे महाकवियों को भी थोड़ा बहुत देखा है। वहीं वायरन, मिल्टन, टॉल्स्टॉय और विलियम शेक्सपियर जैसे पाश्चात्य दर्शनकारों को भी मैंने देखा है। दुनिया में कोई एक ऐसा दूसरा ग्रंथ नहीं है जहां दो भाइयों ने एक राज्य को खिलौना बना रखा हो। खिलौना तो बहुत भाइयों ने बनाया है, पर वो कहता है मुझे चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए। पर एकमात्र रामायण ऐसा ग्रंथ है जहां भरत कहते हैं मुझे नहीं चाहिए और जहां राम कहते मुझे नहीं चाहिए, तू ले ले। वो कहते नहीं तू ले ले, नहीं वो कहते तू ले ले। ये इतिहास का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां छोटा भाई इतना बड़ा हुजूम और सेनाओं को लेकर जाता है केवल अपने बड़े भाई को मनाने के लिए। ये पोषकत्व भ्रातृत्व है महाराज। जब हम एक दूसरे के पोषण में सहयोग में रहें, पोषण करें। जब रावण का वध हो गया, ध्यान से सुनिएगा, वध क्या उसका उद्धार ही हुआ, तो भूमि पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने राम जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो मैं आज आपसे हार गया। एक संत से मैंने सुना, गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखा है, पर एक संत की भाव है बड़ा सुंदर। बोले एक चीज बताइए, ऐसी मुझ में क्या आपसे कमी थी जो मैं आपसे हार गया। अगर कुल का विचार करूं तो मैं आपसे बड़ा, आप क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण। मैं अगर संपत्ति का बात विचार करूं, अगर संपत्ति का विचार किया जाए तो भी लंका तो भाई भोलेनाथ की बसाई नगरी है, स्वर्ण की लंका है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन लिखा है, जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है, हनुमान जी भी स्तब्ध रह गए जो लंका का स्वरूप था। ऐसी नगरी आज तक किसी ने नहीं देखी। क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्थाएं थी। अद्वितीय विश्वविद्यालय, मल्लशाला, यज्ञशाला, मंत्रशाला, बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण बैठ करके वहां शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। इतना बड़ा सर्विलेंस। आज आप बताइए, आपके पास बड़े सीसीटीवी कैमरास होंगे, कोई व्यक्ति आ रहा है ये तो पहचान सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, मसक समान रूप कपिधरहि। आज तक भी ऐसा सीसीटीवी तो नहीं बना जो मच्छर को भी पकड़ ले। मसक समान रूप कपिधरहि, मच्छर का रूप धर के हनुमान जी गए, फिर भी लंकनी ने पकड़ लिया, ए बानर कहां जा रहा है। और वाल्मीकि जी ने तो लिखा है, केवल यही नहीं पकड़ा कि कोई जा रहा है, वो लक्षण ग्रंथ, ज्योतिष आदि सबका अनुमान लगा के बता देती थी। अच्छा, इस समय कौन सा ग्रह कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सी तिथि है, उसमें अगर ये जो व्यक्ति है इसका लक्षण ऐसा है, इस लक्षणों से इसकी नाम राशि क्या है, नाम राशि से इस समय इसके ग्रह क्या हैं, अगर इसका शुक्र ऊपर का है और इस समय जो तिथि है उसमें अगर शनि नीचे का है, तो उस प्रकार से इसमें आने वाले अतिथि का लंका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी पकड़ लेती थी। बड़ी तेज महिला। हनुमान जी ने उसी समय उसके गाल में थप्पड़ दिया एक। ऐसी शोभा। वर्ण के नाम पर मैं ब्राह्मण वंशी, आप राजपुत्र हैं, मैं ऋषिपुत्र हूं।
रावण पौलत्स की संतान है। दक्ष में एक पुलत्स हुए हैं, उनकी संतान है, बड़े भारी ऊंचे कुल का है। अगर तपस्या की बात करूं तो राम जी आपने तो विश्वामित्र जी के साथ थोड़े दिन की तपस्या की है, मैंने तो अपनी तपस्या से साक्षात शंकर को प्रसन्न किया है। ओहो, जब रावण जाकर के मंत्रों का पाठ करता था तो कैलाश भी हिल जाता था। अभी भी मानसरोवर जाइए तो रावण का क्षेत्र बना हुआ है। ऐसे श्लोक बोलता था। एक बार रावण पहुंचा तो बढ़िया सुंदर कीर्तन चल रहा था कैलाश में, उसने उस वादकों की आवाज को सुनकर के श्लोक बना दिया। यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलौ टौ 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 सौ डौ सौ डुडौ सौ डुहि डुहि चकितं भूपकं भुवनालयं तैलं तैलं तु तैलं कुकु 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 क्वं 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते बसति च सकलं पातु नो चंद्रचूड़ा। बड़े बड़े ढोल बज रहे, द्राट द्राट ढोलक बज रही है, द्रुट द्रुट ममलौ, बड़े बड़े घड़े बज रहे, टम टटौ टौ टटौ टौ, डमरू बज रहे, डम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम। ऐसे वादकों के भैया कोई शिव का अर्चन कर रहा हो। कुछ समय पहले मैं काशी में था, अधिक मास के समय विश्वनाथ को कथा सुना रहा था। एक दिन हमने विशेष अभिषेक का आयोजन किया, तो जब अभिषेक पूरा हुआ तो सब वहां के आचार्य तांडव स्तोत्र का गान कर रहे थे, और उस तांडव स्तोत्र के अंतिम श्लोक में आया है, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम। पूजावसान समये, जब पूजा पूरी हो जाए उसके बाद दशवक्त्र गीतम, ये जो दशानन के मुख से निकला हुआ ये जो गीत है, यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। तो शंभु पूजन में इसका पाठ करे, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव वसतिम प्रददाति शंभु। उसके द्वार के ऊपर बड़े बड़े रथ हाथी घोड़े खड़े रहते हैं और उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो शिव की तो पूजा भी इस रावण रचित तांडव स्तोत्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। राम जी आपने तो शिव जी की एक बार पूजा की है, अभी समुद्र पार करने से पहले रामेश्वरम की स्थापना करी। मैंने तो पूरे देश में भगवान शिव की स्थापना की है। कितनी बड़ा शिव का उपासक। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिव। अच्छा, रामेश्वरम जाइए तो वहां एक और चीज सुनने में आई हमारे, वहां चित्र भी बन रहा है। राम जी के मन में इच्छा हुई कि शिव जी की स्थापना करानी है, सबसे अच्छी कौन कराता है? तो सबने कहा भैया रावण से बढ़िया शिव जी की पूजा कोई नहीं कराता, बुलाओ रावण को। तो कहते रावण को बुलाया गया और उसको कहा कि आप हमारी शिव जी की पूजा करा दीजिए। बोले अच्छी बात है, आप पूजा क्यों करना चाहते हैं? बोले आपको जीत लें इसलिए करना चाहते। तो बोले आप गृहस्थी हो, बिना पत्नी के तो पूजा होती नहीं है। बोले पत्नी के चक्कर में तो पूजा कर रहा हूं। तो कहते रावण बोला अगर आप अलाउ करो तो मैं थोड़ी देर के लिए सीता जी को ला सकता हूं। तो आप रामेश्वरम के मंदिर में जाइए, वहां अंदर गर्भगृह में ये चित्र बने हैं कि रावण ने अर्चना कराई और सीता जी को थोड़ी देर के लिए लेकर आया। बानर तो सब यही बोले कि राम जी आज्ञा करो तो इसको यहीं पकड़ लें। बोले नहीं, हमने वचन दिया है भाई, युद्ध करेंगे बाद में लाएंगे, ये बात ठीक नहीं। कई बंदरों में तो विद्रोह हो गया, बोले ये दोनों लगे मिले हुए हमें बीच में मरवाएंगे। ऐसी स्थिति। हर गुण में मैं बड़ा हूं आपसे, लंका में बड़ा, शिवा उपासना में बड़ा,
कुल में बड़ा, जाति में बड़ा, बल में बड़ा। हनुमान जी ने हनुमान नाटकम में एक श्लोक लिखा है कि सुबह सुबह रावण उठता था और सोचता था आज कोई खास काम करने को नहीं है, क्या करें क्या करें। बोले ऐसा करते हैं चलो स्वर्ग जीत आते हैं। वो सुबह सुबह सोचता ही था कि स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे, ऐसा उसका पराक्रम। हनुमान जी ने जाके देखा बड़े बड़े शुक्र शनिचर इसने बांध रखे थे, इतना झंझट। तो ऐसा क्या है राम जी आपके पास, मैं कहां आपसे पीछे रह गया, कहां आपसे पीछे रह गया। अरे मेरी पत्नियों में भी कोई कमी नहीं है, मंदोदरी जैसी कन्या कोई दूसरी नहीं है। मंदोदरी को स्त्री की संज्ञा में नहीं रखा गया है, मंदोदरी को कन्या की संज्ञा में रखा गया। एक श्लोक है, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। अहिल्या, द्रौपदी, तारा बृहस्पति की पत्नी तारा, कुंती और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का जो रोज स्मरण कर ले वो पतन से बचता है। इसको स्त्री भी नहीं माना, कन्या माना। कन्या का पूजन हम नवरात्रि में हम सब लोग करते हैं। ऐसी श्रेष्ठ नारी है मंदोदरी। जानकी जी को भी कन्या की श्रेणी में नहीं रखा, वो तो देवी हैं, पर मंदोदरी साक्षात कन्या है। इस मामले में भी राम जी मैं आपसे पीछे नहीं हूं। देखो मेरी पत्नी भी मंदोदरी है। एक बात और बताऊं, आपके राज्य वालों ने आपको वन में भेज दिया और मेरे राज्य वाले मेरे कहने पर आपसे लड़कर मर मिटने को तैयार हो गए। अयोध्या वालों ने तो आपको वन भेज दिया और मुझे देखिए, मेरा पुत्र, मेरे सब लोग आपके लिए कैसे लड़ने को तैयार हो गए। ऐसी मेरी लीडरशिप है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप मुझसे हावी हो गए, मैं हार गया और आप जीत गए। तब राम जी मुस्कुराते बोले, सब चीज में रावण आप मुझसे आगे हो, ज्ञान में, विज्ञान में। यहां तक कि यह भी प्रसंग आता है कि राम जी ने लक्ष्मण को भेजा था जब रावण शरीर छोड़ रहा था कि जा इससे कोई शिक्षा लिया। इतने ज्ञानी हो, धन संपत्ति में भी आगे हो, पराक्रम में भी आगे हो, नीति में भी आगे हो, कूटनीति में भी आगे हो, सब चीज में आगे हो। बस एक ही अंतर है, तुमने अपने भाई को निकाला और मैंने अपने भाई को संभाला। एक ही अंतर है। राम ने भरत को संभाला और रावण ने विभीषण को निकाला। तुमने लात मार के निकाला और मेरा भाई तो मेरे चरणों की पादुका को ही ले जाकर के सिंहासन पर बैठा था। हर संबंध में रावण आप हमसे आगे हो, पर जहां भ्रातृत्व का संबंध है, ये जो ब्रदरहुड है, भ्रातृत्व है, उसमें तुम पीछे रह गए और हम आगे आ गए। आज उस भ्रातृत्व के ही तो प्रेम ने मुझे जिता दिया। मैंने भाई को संभाला और तुमने अपने भाई को जो निकाला वही तुम्हारी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन गया। दुनिया में ये लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई ना, घर का भेदी लंका ढाए। अगर आज मेरे पास विभीषण नहीं होता तो यह युद्ध बहुत लंबा चलता। तुम्हारे सारे भेद तो विभीषण नहीं खोले। पूरी रामायण का अगर कोई सबसे बड़ा राजनैतिक संदर्भ है, रावण को मारना इतना बड़ा प्रसंग नहीं है। मैं आपसे सत्य कहूं, रामायण के सबसे दिग्गज प्रसंग हैं 2। अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करें तो
पहला है सुंदरकांड, जहां हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, और दूसरा है विभीषण की शरणागति। ये दो ऐसे राजनैतिक बिंदु हैं जिसके सामने सारा जगत नतमस्तक हो सकता है। हनुमान जी जा करके पूरी लंका में विभीषण को खोज लाते हैं, और जो विभीषण जब शरणागत होता है तब सब पूरी सेना में यह बात आ गई कि विभीषण शरणागत हो कैसे सकता है। जब विभीषण आया ना तो सारी सभा लगी। सुग्रीव बोले, ऐसा व्यक्ति जो राज्य की सब बातें जानता हो उसको कभी देश निकाला नहीं दिया जाता, या तो उसको मृत्युदंड दिया जाता है या उसको नजरबंद किया जाता है। लगता है रावण की कोई बड़ी कूटनीति है, इसको बंदी बनाया जाए। जामवंत जी ने कहा, बोले इसको मारो पीटो भी पता चलेगा। सुग्रीव, आप क्या कहते हो? सबने अपना अपना मत रखा। जब हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी बोले, प्रभु वो कह क्या रहा है, मैं आपकी शरणागत हूं। पूरी लंका में एक ही तो मिला जिसे मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, प्रभु इसको स्वीकार करो। तैने अपने भाई को निकाला और मैंने अपने भाई भरत को संभाला। बस इसी बात ने रावण को हरा दिया और राम को जिता दिया। बंधुओं, सारे तीर हल्के पड़ गए थे। राम जी ने भी पूरा जोर लगाया था, पर ऐसी महाराज युद्ध का कौशल था रावण का, उसकी नाभि में अमृत था, उसको परास्त करना संभव नहीं था। कोई आज तक न कर सका परास्त। पर जब ये बात कही तो रावण मौन हो गया। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, मैं अपने भाई को नहीं संभाल पाया, विभीषण को अपने हित में न रख सका। और राम जी का भी यही सबसे बड़ा प्रस्ताव था। लंका में प्रवेश करते ही उस राज्य के ऊपर अधिकार नहीं जमाया। हालांकि जब कोई क्षत्रिय राज्य जीत लेता है तो वो स्वयं उसका राज्य गद्दी पर विराजमान होता है, पर भगवान श्री राम ने साक्षात इस युद्ध को जीतने के बाद भी विभीषण को ही राज्य गद्दी के ऊपर बिठाया, उसको भी संभाल लिया, अपने भाई को संभाल लिया, भ्रातृत्व को संभाल लिया। इससे बड़ा और क्या संदेश हो सकता है। इसलिए एक जना लात मार के निकालता है और दूसरा जना चरण पादुकाओं को देकर संभालता है। यही दोनों के निज संबंध का वास्तविक स्वरूप है। रावण चुप हो गया और ये सुनकर उसके प्राण निकले। उन संत से मैंने सुना कि रावण की मृत्यु केवल तीर से नहीं हुई, जब उसकी नाभि में अमृत का भेदन हुआ तब भी बातचीत कर रहा था। अभी अभी उसने लक्ष्मण जी को उपदेश किया था, अभी राम जी से संवाद कर रहा था, पर उसके प्राणों का परित्याग कब हुआ? जब राम जी ने ये वाला तीर मारा। शब्द का तीर सबसे हावी होता है। शरीर वाला तीर तो कई बार शरीर से निकल जाता है, पर शब्द का तीर कभी नहीं निकलता। पर जब ये बात कही कि हे रावण, तेने अपने भाई को निकाला और मैंने अपने भाई को संभाला, सुनते ही रावण मौन हो गया और राम राम का उच्चारण करके उसने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ये हैं भरत के राम, ये हैं भरत जिनके प्रति राम का ऐसा प्रगाढ़ स्नेह है, भ्रातृत्व का अनुभव किया। चित्रकूट के उस मंगल परिवेश में मैं तो अपनी भूमिका ही बना पाया हूं। मुझे मालूम है यहां तक पहुंचने और बैठने की कमी थी। अब एक बार मामला शुरू हो गया तो मैं तो अब 2-4 घंटे और सुना सकता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब तो आनंद, अब तो सही बात तो ये है कि 1-1.5 घंटा में तो गला गर्म होता है महाराज। जब तक कढ़ाई में घी गर्म नहीं हो तब तक कैसे मामला सिकेगा महाराज। पर मुझे मालूम है कि आज और भी सब बात के भी आपके क्रम है, रामलीला का क्रम है, तो इस पर मुझे ऐसा सूचना मिली है और जो भी जितना भी हो उतना पर्याप्त है। भरत के लिए इतना जानना श्रेष्ठ है और उस सब प्रसंग से तो आप बहुत आनंद से परिचित हैं। एक चीज याद रखिएगा बस, पोषक को ही
भाई कहते हैं, शोषक को कभी भाई नहीं कहते। परिवारों में जब शोषक दो लोग हो जाते हैं तब बड़े बड़े भ्रातृत्व की समाप्ति हो जाती है। अंतर क्या है? विभीषण छोटे हैं, भरत भी छोटे हैं, विभीषण भी बोल रहे हैं, भरत भी बोल रहे हैं, रावण बड़े हैं, राम भी बड़े हैं, पर विभीषण की सलाह रावण स्वीकार नहीं कर रहे और भरत की सलाह राम स्वीकार कर रहे हैं। ये भ्रातृत्व का अद्भुत लक्षण है। बड़ा भाई छोटे को कभी छोटा न माने और छोटा भाई बड़े को भी कभी छोटा न माने। बड़ा भाई राम है, छोटा भाई भरत है, ये बड़ी साधारण बात है। बड़ा भाई राम है और छोटा भाई भी बड़े भाई के लिए राम ही है, ये असाधारण बात है। अगर बड़ा भाई छोटे भाई को भरत समझ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो सोचेगा तू भरत की तरह व्यवहार कर और मैं राम की तरह व्यवहार करूंगा। छोटा भाई को भी वो राम ही माने कि मैं भी राम की तरह व्यवहार करूं और तू भी राम की तरह व्यवहार कर। मैं एक बात कहूं, हर भाई में चारों भाई के गुण होने चाहिए। चार भाइयों में जब चार भाइयों के गुण होते हैं तब परिवार में मतभेद पैदा हो सकता है। जब हर भाई में चारों भाइयों के गुण होते हैं तब घर में संवाद शुरू होता है और बड़े से बड़े विवाद समाप्त हो जाते हैं। कभी आपको राम बनने की ज़रूरत होती है तो कभी आपको भरत बनने की ज़रूरत होती है।